हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट फॉर फ्रीडम चैनल में आपका स्वागत है। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ये कोई भी बाय या सेल कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा या फिर अपनी खुद की स्टडी कीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं HCL टेक के Q3 रिजल्ट्स, नेट प्रॉफिट हैज़ ग्रोन बाय 6% ईयर ऑन ईयर टू द प्रॉफिट ऑफ 4350 करोर्स, बीट्स एस्टिमेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बीट्स एस्टिमेट्स। सो इसने एक्सपेक्टेशन को बीट किया है ऑन द प्रॉफिट फ्रंट। रेवेन्यू देखा जाएगा तो रेवेन्यू आया है 28,446 करोड़ रुपीज़ का, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 12 रुपीज़ का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। अगर आगे जाए तो एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करेंगे, रेवेन्यू आया है 28,446 करोड़ रुपीज़ का, एक्सपेक्टेशन थी 28,010 करोड़ रुपीज़। सो रेवेन्यू के फ्रंट पे इसने अच्छे मार्जिन से रेवेन्यू को बीट किया है। प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी 4,096 करोड़ रुपीज़ की, प्रॉफिट आया है 4,351 करोड़ रुपीज़ का। तो प्रॉफिट के फ्रंट पे भी इसने अच्छे मार्जिन से बीट किया है। अगर हम ईयर ऑन ईयर रिवेन्यू और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट रिवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है 7% ईयर ऑन ईयर और नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है 6% ईयर ऑन ईयर, जो कि इस कंडीशन में अच्छी ग्रोथ है। अगर कांस्टेंट करेंसी में हम ग्रोथ देखेंगे, कांस्टेंट गाइडेंस देखेंगे मैनेजमेंट का, तो गाइडेंस है 5 to 5.5%, विच इज़ गुड कंसिडरिंग करंट कंडीशन। और मार्जिन की एक गाइडेंस दिया है 18 to 19%। डील विंस की बात करेंगे तो $1.9 बिलियन की डील विन की है HCL टेक ने इस क्वार्टर में, जिसमें 18 लार्ज डील्स भी इंक्लूडेड है। इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखेंगे तो वो निकल के आया है 19.8%, विच इज़ अप बाय 16 बेसिस पॉइंट्स। अगर हम ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन्फोसिस और TCS से कंपेयर करेंगे तो TCS का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 25% और इन्फोसिस का था 20%। वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस थ्री कंपनीज इन द लास्ट स्लाइड। और इन केस ऑफ HCL टेक, इफ़ वी डिस्कस, इन्होंने एक अलग ही वर्टिकल क्रिएट किया है HCL सॉफ्टवेयर, जिसके वजह से इसका मार्जिन और रेवेन्यू में ग्रोथ आई है। अगर हम ये देखें, और रिजल्ट्स दिस क्वार्टर हैव बीन रिमार्केबली स्ट्रॉन्ग, ड्रिवन बाय मोमेंटम इन बोथ सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर बिजनेसेस। सो ये सॉफ्टवेयर बिजनेस जो है, इसकी वजह से ये बेसिकली होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सर्विसेज इज़ लाइक ट्रेडिशनल सर्विसेज विच दिस IT सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड टू देयर क्लाइंट, लाइक डिफरेंट कंपनीज जो होती है, बैंक BFSI सेक्टर से हो, जहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सॉफ्टवेयर बिजनेस ऐसा होता है कि ये खुद से कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। इट्स लाइक डेवलपमेंट बेसिकली किसी कंपनी के लिए। तो यहाँ पे मार्जिन अच्छा होता है और इसी की वजह से रिवेन्यू ग्रोथ भी अच्छी मिलती है। अगर हम आगे जाएंगे तो एट्रिशन 12.8%, काफ़ी लो हुआ है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। अगर हम इसकी EPS कंपेयर करेंगे तो इस क्वार्टर में इसने EPS को बीट किया है 5.39% से, एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। सितंबर क्वार्टर में भी इसने EPS एक्सपेक्टेशन को बीट किया था EPS के फ्रंट पे बाय 3.36%। और इसका PE भी हम अगर देखेंगे तो 27 का ही PE है। काफ़ी, मतलब इतनी अच्छी ग्रोथ देने के बावजूद इसका PE 27 का ही है एज़ कम्पेयर टू 31 ऑफ EPS। डिविडेंड यील्ड भी इन तीनों कंपनी में इसकी सबसे ज़्यादा है 3.22, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यस, अगर हम कंपेयर करेंगे इन तीनों कंपनी को यहाँ पे, तो लास्ट 5 सालों में HCL टेक्नोलॉजीज़ का स्टॉक ट्रिपल हुआ है, जहाँ की टाटा टेक्नोलॉजीज़ का स्टॉक डबल हुआ है और इन्फोसिस ने डबल से थोड़ी ज़्यादा ग्रोथ दी है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं, लाइक ये 3 गुना
हुआ है और अच्छे डिविडेंड के साथ में। टेक्निकल्स में देखेंगे तो ये रिज़ल्ट से पहले इस चैनल में घूम रहा था यहाँ पे, और रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन अच्छी थी तो इसने इसको ब्रेकआउट किया। इसके ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस भी इसने ब्रेकआउट किया और अब ये इसके ऊपर है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है। मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसे है कि ये यहीं पे मतलब नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है और वहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर रेंज बाउंड रह सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।